नमस्कार, मैं हूँ वंदना, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज राजगढ़ चूरू द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। छात्राओं, हम पढ़ रहे थे 10 एकांकी में से सफदर हाशमी के बारे में। सफदर हाशमी की एकांकी है समर्थ को नहीं दोष गुसाई। तो सबसे पहले हम लेखक परिचय के रूप में सफदर हाशमी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद समर्थ को नहीं दोष गुसाई एकांकी का परिचय प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम उस एकांकी को विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं सफदर हाशमी के बारे में। 12 अप्रैल 1954 को एक सुपरिचित कम्युनिस्ट परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अलीगढ़ के एक स्कूल में हुई थी। 1970 में नई दिल्ली स्थित कन्नड़ स्कूल से हायर सेकेंडरी और 1975 में सेंट स्टीफन कॉलेज से अंग्रेजी में एमए इन्होंने किया। कॉलेज शिक्षा के दौरान ही एसएफआई और इप्टा के सक्रिय सदस्य के रूप में ये रहे। 1973 में इप्टा से अलग होकर मलेश्री राय आदि कुछ साथियों के सहयोग से जन नाट्य मंच की इन्होंने स्थापना की। 1979 में मलेश्री राय से इनका विवाह हुआ। मजदूर वर्ग के क्रांतिकारी लक्ष्यों के प्रति अगाध निष्ठा रखते हुए एक राष्ट्रव्यापी जनवादी सांस्कृतिक आंदोलन की दिशा में इन्होंने काम किया। संस्कृति कर्म की सुरक्षा के लिए कलाकारों और संस्कृति कर्मियों को संगठित करने का ये लगातार प्रयास करते रहे हैं। जननाट्य मंच जन्म के गठन के बाद कई महत्वपूर्ण मंच नाटक प्रस्तुत किए और फिर देश भर में नुक्कड़ नाटकों के नए आंदोलन का इन्होंने सूत्रपात किया। इस दौरान मशीन, औरत, हत्यारे, गांव से शहर तक, अपहरण, भाईचारे का, राजा का बाजा, मई दिवस, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, जंग के खतरे, आया चुनाव तथा हल्ला बोल आदि 25 से अधिक लोकप्रिय नाटकों की रचना इन्होंने की और इनका देशव्यापी प्रदर्शन किया। बच्चों के लिए भी दर्जन भर से ज़्यादा नाटक इन्होंने लिखे। अनेक सेमिनारों एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया। पत्र पत्रिकाओं के लिए रंगकर्म संबंधी कई महत्वपूर्ण आलेख और सांस्कृतिक स्तंभ लेखन ये करते रहे हैं। 1 जनवरी 1989 को साहिबाबाद की एक मजदूर बस्ती में नुक्कड़ नाटक करते हुए फॉसिस्ट ताकतों के जानलेवा हमले के शिकार हुए और 2 जनवरी 1989 को नई दिल्ली में इनका निधन हो गया। तो इस प्रकार से सफदर हाशमी का एक संक्षिप्त परिचय हमने देखा। अब हम देखते हैं समर्थ को नहीं दोष गुसाई, इनका जो प्रसिद्ध एकांकी है उसका परिचय प्राप्त करते हैं। समर्थ को नहीं दोष गुसाई सफदर हाशमी के अन्य नाटकों की तरह नुक्कड़ नाटक शैली में तैयार किया गया ही एक प्रकार का नाटक है। सभी नुक्कड़ नाटकों की तरह यह नाटक भी अंततः उसे प्रस्तुत करने वाले अभिनेताओं की ही कृति है। नाटक का मूल आधार बुनियादी आलेख भले ही सफदर हाशमी का रहा हो, लेकिन समर्थ को नहीं दोष गुसाई उनकी नाट्य मंडली जन नाट्य मंच के पूर्वाभ्यासों और प्रस्तुतियों के दौरान परिवर्तित और परिवर्धित होता रहा है। यह गुंजाइश आगे की भी प्रस्तुतियों में बनी रहेगी। नाटक के इसी लचीलेपन के कारण अन्य नुक्कड़ नाटक मंडलियों ने इसे महंगाई की मार और मदारी जमुरा के नाम से भी खेला है। यानी समर्थ को नहीं दोष गुसाई शीर्षक के अलावा इसे मदारी जमुरा और महंगाई की मार शीर्षक नाम से इसको खेला गया है। नाटक को समर्थ को नहीं दोष गुसाई आंदोलन परक प्रचारात्मक नाटक है, जैसा कि अधिकांश नुक्कड़ नाटक होते हैं। उसका उद्देश्य है हमारी मौजूदा समस्याओं के संदर्भ में वर्तमान व्यवस्था की त्रुटियों को उजागर करना और जनता के सामने वास्तविकता को रखते हुए यह भी दिखाना कि इन त्रुटियों के कारण कौन कौन से हैं। तो इसका उद्देश्य यही है कि मौजूदा समस्याएं कौन कौन सी हैं और उसकी कमियां कौन कौन सी हैं और इन वास्तविकताओं को दिखाते हुए इन त्रुटियों के कारण कौन कौन से हैं, ये दिखाना इस नाटक का उद्देश्य है। तत्कालिकता नुक्कड़ नाटकों की सबसे बड़ी विशेषता रही है, इसलिए नुक्कड़ नाटक अक्सर किसी न किसी खास अवधि से बंधे होते हैं। समर्थ को नहीं दोष गुसाई में जिन वास्तविक राजनीतिक दलों या व्यक्तियों का उल्लेख है वे उस समय प्रासंगिक रहे होंगे जब नाटक खेला गया, पर नाटक की मूलभूत समस्या इतनी जल्दी नहीं बदलती। नुक्कड़ नाटकों की शैली लोकोन्मुखी होती है और लोक नाटकों की तरह उसमें इतना लचीलापन होता है कि उसे दर्शकों के हिसाब से भी तत्काल परिवर्तित किया जा सके। समर्थ को नहीं दोष गुसाई महंगाई और जमाखोरी की समस्या पर केंद्रित है।
जिसकी वजह से आम जनता भरपेट रोटी, राशन, मिट्टी का तेल आदि से वंचित रहती है, जबकि जमाखोरी करने वाले व्यापारी महंगाई बढ़ाकर अनुचित लाभ कमाते हैं। नाटक का संदेश यह है कि व्यापारियों की यह मुनाफाखोरी वास्तव में भ्रष्ट पुलिस प्रशासन और मंत्रियों के बल पर चलती है, जो व्यापारियों के इस अनुचित लाभ में से अपना अपना हिस्सा पाते हैं। तो महंगाई और जमाखोरी की समस्या पर यह नाटक केंद्रित है और इसकी वजह से जो जनता है वह भरपेट रोटी और राशन, मिट्टी का तेल आदि प्राप्त नहीं कर पाती है और जमाखोरी करके जो व्यापारी हैं वो इन चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं, फिर इसका अनुचित लाभ उठाते हैं। और ऐसे में इन व्यापारियों के साथ पुलिस प्रशासन और मंत्री भी शामिल रहते हैं, क्योंकि इनका भी इनमें हिस्सा शामिल होता है। समर्थकों ने दोष गुसाई में कथा वस्तु को लेकर शैली तक नुक्कड़ नाटक शैली की समस्त युक्तियों का संयोजन इस प्रकार किया गया है कि समय और स्थान की सीमा के बावजूद नाटक का संदेश दर्शकों तक संप्रेषित हो जाए। तो इसकी जो कथा वस्तु है वो और साथ ही इसकी शैली है वो नुक्कड़ शैली है, नुक्कड़ नाटक शैली है। इस प्रकार से इसका संयोजन किया गया है कि वह स्थान सीमा के बावजूद भी दर्शकों तक अपने संदेश को संप्रेषित करके पहुंचा सके। तो अब देखते हैं हम समर्थकों ने ही दोष गुसाई एकांकी, जो कि शब्दरा आसमी द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले देखते हैं पात्र परिचय। इसमें मदारी होता है, जमूरा होता है, सेठ, बोरा, पुलिस और नेता, ये पात्र होते हैं। मार्च 1980, 35 मिनट, 6 कलाकार, 1600 से अधिक प्रदर्शन। यह नाटक हमारे सफल नाटकों में से है, जिसे अलग अलग नामों मसलन महंगाई की मार, मदारी जमूरा इत्यादि से उत्तर भारत की अनेक नुक्कड़ नाटक मंडलियों ने खेला है। इस नाटक में हमने मदारी और जमूरे के प्रचलित माध्यम को इस्तेमाल किया है, जिसके नाटक में स्वच्छंदता आती है। यह नाटक 1988 में किए गए परिवर्तित रूप में दिया जा रहा है। नाटक का अनुवाद अनेक भारतीय भाषाओं में भी हो चुका है। 2 अभिनेता आकर उछल कूद करते हैं, दर्शकों का मनोरंजन करते हैं। कुछ देर बाद एक अभिनेता रुककर दूसरे से संबोधित होता है। पहला अभिनेता, बस 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 बस, बहुत करतब दिखा दिए, देखने वाले काफ़ी आ गए हैं, अब नाटक शुरू करो। दूसरा, लो अभी लो, अचानक दायरे के बाहर डमरू की आवाज़ आती है। पहला, यह क्या बदतमीजी है, इस मदारी को भी अभी आना था, अभी ओ चलता बने, यहाँ नाटक होने जा रहा है। डमरू बजता रहता है, दोनों गर्दनें तान कर आवाज़ की तरफ देखते हैं। उनके पीछे से तीसरा अभिनेता पुलिस केप लगाए छड़ी फटकारता हुआ आता है, दोनों को एक एक जोरदार लात रसीद करता है। दोनों घबराकर उठते पड़ते भागते हैं। तभी दर्शकों के दायरे को चीरता मदारी आता है। वह बोरा पहने है, बोरे के सामने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है आटा, चावल, नून और पीछे लिखा है घी, तेल, परचून। आंखों पर बड़े फ्रेम वाला धूप का चश्मा है, सिर पर रंग बिरंगा पटका बंधा है, उसके ऊपर मारवाड़ी पगड़ी रखी है और कंधे पे ऊपर ऐतिहासिक पात्रों के अंदाज में दोहरे अर्ज की 3 मीटर लंबी काली चादर बांध रखी है। चादर के दोनों पिछले कोने पकड़ 4-6 कदम पीछे 2 और पात्र आते हैं। जादूगर अभिनय स्थल में घूमता है, दर्शकों का सहाना अंदाज में मुस्कुराकर अभिनंदन करता है। उसके आगे आगे पुलिस अफसर छड़ी को बंदूक की तरह कंधे पर रखे मार्च करता है। अभिनेता एक और उसके दोनों तरफ चलते रहते हैं और उसके सवाल जवाब करते हैं। आधे दायरे में उसके पीछे चलने वाले में से एक पात्र और बैठ जाता है। दूसरा डमरू बजाते हुए काली चादर के पिछले दोनों कोने थामे जादूगर के पीछे चलता रहता है। पहला अभिनेता 5वें अभिनेता के पास जाकर बैठता है, दूसरा और पुलिस वाला दूसरे कोने में बैठते हैं। मदारी मारवाड़ी टोपी उतार कर 5वें अभिनेता की तरफ फेंकता है। अगले चक्कर के दौरान काली चादर कंधे पर से खोल देता है। पीछे वाला पात्र उसे अभिनय स्थल के बीच से रखता है और उसके अगले चक्कर में मदारी बोरा उतार कर पहले अभिनेता की तरफ फेंकता है, जो बैठे बैठे ही उसे ओढ़ लेता है। पीछे वाला अभिनेता डमरू जादूगर को देता है। जादूगर डमरू बजाता हुआ चलता है। पीछे वाला अभिनेता बिल्कुल उससे चिपक कर उसके पीछे पीछे चलता है। अचानक मदारी ने उसे कूले से धकेलता है। अभिनेता कलाबाजी खाकर अभिनय स्थल के पीछे पड़ी काली चादर के पास जा गिरता है। यह पात्र है जमूरा। मदारी, बात नहीं जुल्फ की, सर मरोड़ा सांप का, कैसा कुंडल मार के बैठा है जोड़ा सांप का। जब यह चमेली की जड़ों में छुपकर बैठता है तो इसके काटे जाने का पानी नहीं मांगता, लेकिन इंसान का बच्चा इसे खेलता है। किस लिए? पापी पेट के लिए। हिंदू को कसम भगवान की, मुसलमान को
पाक कुरान की। हाँ तो मेहरबानों और कदरदानों, मैं अपना खेल शुरू करता हूँ। जमूरे, जमूरा, हाँ उस्ताद, तो खेल शुरू किया जाए। जमूरा उसे इजाज़त दे देता है, किया जाए। तो मेहरबानों कदरदानों, इससे पहले कि आज का खेल शुरू हो जाए, जरा जोर से ताली बजाना। हाँ तो जमूरे, खेल शुरू किया जाए। उस्ताद, शुरू तो किया जाए, पर लगता है तमाशबीन घर से रोटी खा के नहीं आई। मेहरबान कदरदान, मेरे जमूरे में एक बहुत बुरी आदत है, जब तक पब्लिक जोर से ताली नहीं बजाती ये साला खेल शुरू ही नहीं करता। हाँ तो जोर से ताली बजाना। क्यों भाई जमूरे, अब तो खुश हैं? हाँ उस्ताद, सच में मज़ा आ गया। तो लेट जा, गिली 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 फू। जमूरा काली चादर ओढ़कर लेट जाता है। उगते सूरज को नमस्कार, डूबते को सलाम, मुसलमान को आदाब, हिंदू को राम राम। हाँ तो मेहरबान कदरदान, मैं जादू दिखाता हूँ, तरह तरह के जादू। लड़की को लड़का और कुत्ते से बकरी बनाता हूँ। हाँ तो जमूरे, तू कौन है? मैं कौन? जमूरे, लौट आया। लड़के, मदारी कहता है, लड़के भूत भविष्य और वर्तमान का हाल बता। जमूरा, एक साथ बता दूं? नहीं नहीं, धीरे बताना, नहीं तो खेल 1 मिनट में चौपट हो जाएगा। देख तेरा ध्यान किधर है। अपने डमरू को सफ़ेद रुमाल से ढककर ऊपर उठाता है। जमूरा, देख लिया? मदारी, क्या देखा? जादूगर के साथ में कबूतर, जिंदा या मरा हुआ? एकदम जिंदा लेकिन डरा हुआ। कौन सा कबूतर? असील। क्या कहा? चील? चील नहीं, असील। इसकी चोंच में क्या है? राशन कार्ड। अबे ये क्या होता है? कबूतर ने अपनी खुराक के लिए राशन कार्ड बनवाया हुआ है। अजगर करे ने चाकरी, पंछी करे ने काम, और दास मलुका कहेगे सबके दाता राम। तो मदारी है वो मलुक दास का ये दोहा यहाँ पर सुनाते हैं, जो आक्रमण्यता को दर्शाता है। ये पुराने ज़माने की बातें हैं, अब नहीं चलती। अब तो कबूतर को लाइन में लगकर राशन कार्ड पर अपनी खुराक का राशन लेना पड़ता है। मदारी, अबे तेरा राशन कार्ड कहाँ है? उस्ताद, तुम पर हंसी आती है। मदारी गुस्से से, जमूरे जबान संभाल कर, नहीं तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, जनता पार्टी बना दूंगा। जमूरा कहता है, उस्ताद दुनिया को जादू दिखाते हो, पर यह नहीं जानते कि राशन कार्ड हम जैसे रोज कमा कर खाने वालों का नहीं बना करता। राशन कार्ड तो उनका बनता है जिनके पास रहने का पक्का ठिकाना हो। लड़के, लौट आया। मैं जादूगर क्यों? पेट की खातिर। तू जमूरा क्यों? पेट की खातिर। मदारी कहता है, क्या खाया? जमूरा, हवा। पिया क्या? एसिडिटी की टूटी का पानी। लड़के, महंगाई के बावजूद भी हमने खा पी लिया, अब जनता की कुछ सोच। जमूरा, सोच लिया। मदारी, क्या सोचा? ये सब लोग यहाँ आटा चावल चीनी के लिए खड़े हैं। हाँ, इसलिए लाइन लगा कर खड़े हैं। इस लाइन में खड़े लोगों को की मदद कौन करेगा? जमूरा, करेगा। तो जा सबके लिए आटे चावल और चीनी का इंतजाम कर। उस्ताद, न आज से तू मेरा गुरु, न मैं तेरा चेला। अब मैं राजीव गांधी, तू न अरुण नेहरू, हमारा नाता ऐसे नहीं टूटेगा। जमूरा फिर लेटता है। उस्ताद, अगर पूछो कि फलां साहब का लड़का पास होगा या फेल तो बता सकता हूँ, या उन साहब की कोई खोई गाय मिलेगी या नहीं तो वो भी बता सकता हूँ, लेकिन राशन नहीं ला सकता। जमूरे, साहब लोग खुश हुए तो बहुत सा इनाम मिलेगा। उस्ताद, मेरे बास की नहीं है। जमूरे, लौट आया। अच्छा तो देख अब मेरा कमाल, मैं अभी अपने जादू के जोर से राशन पैदा करता हूँ। 7 समंदर पार मच्छंदर, अब तू अपने आप कलंदर। बस लेने लगे गुरुओं का नाम। मदारी, अबे तो मैं जादूगर हूँ, असली जादूगर। मेरे दादा के परदादा ने अकबर को जादू दिखाया था। जमूरा कहता है, जरूर दिखाया होगा, पर राजीव राजा के राज में राशन पर तुम्हारा जादू नहीं चलेगा। उस्ताद, बात तो तू ठीक कह रहा है। तू ही कर, फेंक अपनी चद्दर को परे और कुछ कर ऐसा कमाल कि गिरीब हो खुश और दुश्मन पामाल। गिली 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 फू। अच्छा तो उस्ताद, अब देख मेरा कमाल। चादर फेंक कर उठ खड़ा होता है, इधर उधर नजर मारता है। मदारी एक तरफ हो जाता है। उस्ताद गोरखधंधे की पारदर्शी नजर के कंधे पर बैठकर अपनी रेशमी मूंछों के बालों को ऐंठ कर आशीर्वाद लेकर काली कलकत्ते वाली का सुराग लगाऊंगा। जमाखोरी मवाली का, लातों का भूत है नहीं साला गाली का। दबा के बैठा है राशन के बोरे को, भूखा नचाता है मदारी अपने छोरे को। जमूरा तरस गया इमरती की आस में, ठाठ करते हैं बनिए बैठ दीवाने खास में। तो कहाँ गया वह मादरजाद राशन का बोरा, खाली हाथ लौटता देखकर जालिम दूर से ही करारी बांग देगा। उस्ताद गोरखधंधा चूचड़ की खाल खींचकर उस्तादी के ब्लाउज के तई खुट्टे पर टांग देगा। तो मेहरबानों
कद्रदानो अपने दुश्मन को पहचानो। बताओ चींटियां कहाँ धावा बोल रही हैं, चूहे कहाँ बिल खोद रहे हैं, चिड़िया कहाँ से दाना पाती है, तिरंगा किस दरवाजे पर लहरा रहा है, कारें कहाँ आ जा रही हैं, कहाँ खद्दर की टोपियां और नवदुर्गा के टेक्निकल फोटो टंगे हैं। बता दो कि ये नाचीज भी अब जेम्स बॉन्ड का दायां बायां कहलाई। जमुरा एक तरफ बैठता है, टेलीफोन की घंटी बजती है। लाला जमाई लेता हुआ अपनी जगह से उठकर फोन उठाता है। इस अगले संवाद के दौरान लाला अभिनय स्थल का एक चक्कर लगाकर आखिरी संवाद पर अपनी पहली जगह पर आता है। इस दौरान पहला अभिनेता बोरे के अंदर छुप जाता है। लाला, हेलो कौन? मिस्टर खरबंदा, क्या गेहूं के बाजार में मंदी आ गई है? अरे तो इतना घबराने की क्या बात है, 2-4 मालगाड़ियाँ बंद कर दो, ऐसे लाला कहता है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे का इस एकांकी का भाग कल के वीडियो में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।